हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड होते क्या हैं। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जैसे स्कोप और सैलरी, जिससे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए फॉर द लॉन्गर टर्म। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। Also, please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done yet. So without further ado, let's get started. तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप मिंत्रा पर शॉपिंग करते हो तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शर्ट लेनी है तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी शर्ट्स दिखेंगी अलग अलग ब्रांड्स की। ठीक है, उसके अलावा आपको वहाँ पे एक विश लिस्ट का बटन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करके ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको कार्ट दिखता है, हर प्रोडक्ट के रिव्यूज दिखते हैं, बाय का एक ऑप्शन दिखता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप बाय पेमेंट गेटवे पे चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, जिनको आप क्लिक कर सकते हो, ये सब आपका फ्रंट एंड का पार्ट होता है। अब आता है बैक एंड। तो बैक एंड होता है सर्वर साइड। अब आपने जो भी प्रोडक्ट्स अपने विश लिस्ट या कार्ट में ऐड किए वो किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहे होंगे, तभी आपको दिख रहे हैं, राइट। तो जितना भी ये डेटाबेस और सर्वर मैनेजमेंट का काम होता है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होती है, कैसे आप लॉगिन करोगे या रजिस्टर करोगे, ये सारा आपका बैकएंड में आता है। ठीक है, कितना डेटा आपको स्क्रीन पर दिखेगा, कितना फैच होगा एपीआई से, वो आपको दिखेगा, ये सब बैकएंड में आता है। तो बेसिकली फ्रंट एंड वो होता है जो आपको दिखता है स्क्रीन पे, और बैक एंड वो होता है जो आपको दिखता नहीं है। बैक एंड इज कनेक्टेड टू फ्रंट एंड। बैक एंड किसी एपीआई से डेटा फैच करके लाता है और फ्रंट एंड उस डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड के अलावा एक और चीज़ होती है फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होती है। बाय द वे, मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन फास्टेस्ट वे टू लर्न वेब डेवलपमेंट, जहाँ मैंने रिसोर्स और प्रोजेक्ट्स की मदद से आपको ये समझाया था कि आप कैसे एक वेब डेवलपर बन सकते हो। आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो, लिंक आई बटन पे आएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने पहले फैक्टर की तरफ, विच इज़ इन दोनों में से ज़्यादा आसान क्या है सीखने में। तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है, और जितना भी मैंने अपने आसपास देखा है वहाँ से भी सेम ही कंक्लूजन निकलता है कि फ्रंट एंड इज स्लाइटली ईजियर टू लर्न देन बैक एंड। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको फ्रंट एंड थोड़ी आसान लग सकती है बैक एंड से। ऐसा क्यों? इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये देखो कि आप HTML CSS सीख के भी एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, एक फ्रंट एंड स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, और HTML CSS बहुत आसान होती है, हर कोई कर लेता है। ठीक है, प्लस आपको फ्रंट एंड में उतनी ज़्यादा एडवांस लॉजिक बिल्डिंग या कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए होती, ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं चाहिए होते जितने आपको बैक एंड में चाहिए होते हैं। वहीं अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो बैक एंड में कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सिर्फ एक फ्रेमवर्क सीखने से आप बैक एंड डेवलपर नहीं बन जाओगे। बैक एंड में कई सारी चीज़ें होती हैं। आप सबसे पहले आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, फ्रेमवर्क के साथ साथ आपको एक डेटाबेस भी चाहिए जहाँ आप अपना डेटा स्टोर करोगे। उसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आपको आने चाहिए। अगर मैं बिगिनर लेवल पर बात करूँ तो भी आपको कम से कम दो चीज़ें तो आनी ही चाहिए। एक रोबस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क जैसे एक्सप्रेस या जैंगो, उसके साथ साथ एक डेटाबेस जैसे सीक्वल या मोंगोडीबी। प्लस बैकएंड डेवलपमेंट इज मोर अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। अब फ्रंट एंड में क्या होता है कि फ्रंट एंड में आपके पास एक डिज़ाइन होता है, आपको उसे कोड करना होता है ताकि वो आप ब्राउजर पर देख सको। बैकएंड में ऐसा कुछ नहीं होता। बैकएंड में आपको ऐसा लॉजिक लिखना होता है जो इस फ्रंट एंड को ड्राइव करे। आपको रोबस्ट एपीआईज लिखनी होती है, आपको अपना डेटाबेस मैनेज करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है, आपको लॉग इन इन्फॉर्मेशन के साथ डील करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बैकएंड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं अगर हम फ्रंट एंड से कंपेयर करें। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रंट एंड इज ईजी, नहीं, एडवांस फ्रंट एंड भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, पर एज अ बिगिनर अगर आप फ्रंट एंड से शुरू करोगे रादर देन बैक एंड तो आपको थोड़ा आसान लग सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, विच इज सैलरी कंपेंसेशन। तो देखो, अगर आप एक MNC ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल Amazon या Microsoft एज ए SDE, और वहाँ जाके आप फ्रंट एंड या बैक एंड में काम करते हो, तो आपकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। आपकी सैलरी एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि योर प्रोफाइल इज SDE या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। सैलरी में डिफरेंस तब आता है जब आप स्टार्टअप या सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करते हो। स्टार्टिंग में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलपर्स की सैलरी एकदम सेम होती है, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बैक एंड डेवलपर्स की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि बैक एंड डेवलपर्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड के साथ काम करना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ती है। अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हो तो कंपनीज आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगी कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो
और आपकी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की नॉलेज काफ़ी रोबस्ट हो और काफ़ी इन डेप्थ हो, क्योंकि आप जो भी बैकएंड पर लॉजिक लिखोगे वहाँ आपको इन सब की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जो भी आप एपीआईज क्रिएट करोगे या जो भी आप सर्वर मैनेजमेंट करोगे वहाँ आपको काफ़ी कोर नॉलेज चाहिए अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स की। वहीं अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है डीएसए की तो भी इट्स फाइन, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनसे आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो अब बात आती है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यही कहूँगा कि आपको दोनों एक्सप्लोर करने चाहिए, फ्रंट एंड भी एक्सप्लोर करो और बैक एंड भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला तो ये कि आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका इंटरेस्ट किस में है। थ्योरेटिकली सुनने में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार मेरे को तो फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर जब आप इम्प्लीमेंट करने बैठो तब आपको ये रियलाइज हो कि यार मैं तो बैक एंड में जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की भी नॉलेज हो जाएगी। आप कई सारी ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जो आप सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड करके ना सीख पाए, जैसे बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे जो आपको एक बेटर डेवलपर बनने में ज़रूर हेल्प करेंगी। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक में जा सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी ये जानने में कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये डिसाइड करने में कि आपके लिए क्या सही है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज like this video, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.